जय हिंद डियर चिल्ड्रन, फोर्स एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट थ्योरी के साथ प्लस कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम एक बार फिर से आ रहे हैं इसी के आगे के क्वेश्चंस पर। क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में थ्योरी वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा और बहुत डीप में जाकर इंट्रोड्यूस किया था, आज मैं फिर वैसे ही करने जाऊँगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में। कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना पड़ता है कि सवाल है क्या और क्या इसका आंसर बन सकता है, वो भी हमको कई बार इसमें देखना पड़ता है और हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे भी सही उन चीज़ों को। डियर चिल्ड्रन, अब यहाँ पर बात ऐसी हो गई कि ये पूछना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, किसी भी सवाल को फोड़ने के लिए सबसे पहले उसका जो कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में जाएगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। 2 plus root 3i is a root of this equation. Then find the value of p plus q, p and q. Dear children, यहाँ पर एक बात आनी चाहिए आपको कि ये जो पहला रूट है, अब आपको ये समझ में आ गया कि यदि एक रूट दिया है तो दूसरा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और कंडीशन होनी चाहिए। हमने कई बार देखा है कि ये रूट है आपका इरेशनल नंबर के साथ साथ इमेजनरी, और जब इसका एक रूट 2 प्लस का रूट 3i है तो इसका सेकंड रूट होगा 2 माइनस रूट 3i। यदि इसका एक रूट 2 प्लस रूट 3i है तो इसका दूसरा रूट होगा 2 माइनस रूट 3i। याद रहे, हम कंपेयर हमेशा इससे करते हैं, x प्लस आई वाई से। यदि ये 1 अपॉन में है, यानी कि फ्रैक्शन में यदि i है, तो वहां पर बात बन नहीं पाएगी, वहां पर बात जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, आपको सोचना पड़ेगा कि z बराबर x प्लस आई वाई का मतलब ये 1 अपॉन में तो नहीं है, फिलहाल तो खैर नहीं है। तो ये दो रूट आपके पास है, और दो रूट यदि आपके पास है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3i, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3i 2 माइनस रूट 3i इक्वल टू 0। रूट 3i से रूट 3i कैंसल, तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 2 और 2 4x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि यहाँ पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस का 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा, और आई स्क्वायर माइनस 1 तो उसको प्लस कर देगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर देंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, -4, q की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो p आया -4, q आया 7, p आया -4, q आया 7, तो p हो जाएगा -4 ये रहा और प्लस का 7 ये रहा, यानी कि a इज ए करेक्ट आंसर। आंसर कितना हुआ, ए फाइनली करेक्ट आंसर है डियर चिल्ड्रन। ओके, कई बार हमको ध्यान ये देना पड़ता है किसी भी चीज़ों में, कई बार हमको ये भी समझना पड़ता है, किसी भी प्रकार की हम बात करें कि -4 और प्लस का 7 आंसर आया है तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। बहुत से बच्चों को कई बार ये समझ में नहीं आता है कि इसका एक रूट प्लस का दिया है तो दूसरा रूट हम कैसे निकालें। मालूम नहीं है कि इरेशनल और इमेजिनरी रूट्स में वो केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस रहता है, बाकी कोई डिफरेंस रहता नहीं है। भाई इक्वेशन तो तभी बनेगी जब आपके पास में हाथ में दो रूट हो, यहाँ तो एक ही रूट है। उस केस को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम कई बार चीज़ों को बनाते हैं, समझते हैं। ओके, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के क्या है, बराबर हैं, ऐसा कंडीशन में लिखा हुआ है। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो हर एक बच्चे को पता है माइनस का b बाई ए, थ्योरी में हमने बहुत सारी बातें करी थी इस बात को लेकर, माइनस का b बाई ए, और ये हो जाएगा आपके लिए c बाई ए, यानी कि बाई 2, सॉरी लेमड़ा,
बाई में हो जाएगा ये लेमड़ा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द सम यानी कि 2 बाई लेमड़ा 3 लेमड़ा बाई लेमड़ा, ये हो जाएगी चीज के लिए। जहाँ से लेमड़ा से लेमड़ा कैंसल है, लेमड़ा की वैल्यू निकालने के लिए -2, ये 3 नीचे उतर जाएगा और ये लेमड़ा चला जाएगा ऊपर, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आई, -2/3 आई। यानी कि करेक्ट आंसर कितना हो गया, -2/3। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कंडीशन हमको समझ में आई तब जाके बात बनी। ये कंडीशन यदि आपको लिखना नहीं आया, आपको बोलना नहीं आया, कई बार होगा ऐसा आपके साथ में, तो शायद आपसे इसका मामला सेट नहीं हो पाएगा। ये सेट तभी हो पाएगा जब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आत्मसात करते हैं, समझते हैं डियर चिल्ड्रन। ओके, अब मेरा ऐसा अप्रोच है हर जगह कि आप ऐसा काम कीजिएगा कि जो आपने लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करी है ना, वो लेमड़ा की वैल्यू जरा यहाँ रख के देखें, क्या वास्तव में प्रोडक्ट और सम इक्वल है क्या। तो लेमड़ा की जगह आप -2/3 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर +2x, केवल लेमड़ा की जगह +3, लेमड़ा की जगह -2/3 = 0, लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल हो जाएगा, -2/3 x स्क्वायर +2x -2 = 0, और ये 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x स्क्वायर 3 × 2 = 6x -6 = 0। 2 कॉमन ले सकते हैं आप लोग, शायद तो -2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर -3x +1 = 0। सो ये बनी आपके पास में क्या इक्वेशन, x स्क्वायर -3x +1 = 0। लेमड़ा की वैल्यू हमने रखी थी -2/3, 2/3 रखने के बाद में ये वाली चीज बन, सो यहाँ पे 3 आएगा ना कॉमन लेने के बाद में, और यहाँ पे +3, तो इसका b और c जरा देखना, b/a c/a, क्या वाक्य में कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या ये +1 नहीं है, +3 है। ओके, सो -b/a मतलब +3/1 +3/1, b और c उसका सेम हो जाएगा, ये इसकी एक अच्छी कंडीशन थी। ओके, आगे चलें। इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इस इक्वेशन में क्या है, इक्वल रूट्स है, एंड वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, मतलब इस इक्वेशन के रूट आपस में क्या है, इक्वल है। इस इक्वेशन के रूट्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल रूट की शर्त हो जाएगी b² - 4ac = 0। इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे b² - 4ac, यानी कि इसकी कंडीशन बनेगी λ² = 4μ, λ² = 4μ, यानी कि λ² + λx प्लस का म्यू, यानी कि इसकी कंडीशन बनेगी λ² - 4μ। 4μ क्यों आया, क्योंकि c की जगह है वो 4ac, जैसा इन्होंने बोला था वैसा हमने फॉलो करा। फिर ये आगे बोल रहे हैं कि इसका एक रूट जो है वो कितना है, 2 है, यानी कि इसके हिसाब से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जरा यहाँ पर 2 रख के देखें, 2 × 2 = 4, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 λ - 12 = 0, तो 2 λ - 8 = 0, तो λ = कितना आया, 4 आया। लेमड़ा की वैल्यू यदि 4 आई तो म्यू निकालने के लिए वहां पे पुट कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर = 4μ, 4 से 4 जाएगा तो म्यू = कितना आया, 4 आया। तो लेमड़ा भी 4, म्यू भी 4, कहां पर है, a की जगह, तो a इज ए करेक्ट आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन, आसानी से बना सकता है कोई भी बच्चा इसको। ओके, ये सब प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे चले हुए क्वेश्चन है ये। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के 2 रूट्स है, जिसका एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स, -3 है तो +3/2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा × बीटा हो जाएगा c/a यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो अल्फा × बीटा बराबर में 2, अल्फा + बीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 3/2।
वह इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। वह समीकरण निकालनी है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यदि हम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह कक्षा 8वीं वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का दिस, और आपके पास में सम ऑफ द रूट्स तो है ही सही। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास में कितना है, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे 9/4 माइनस का 2 c/a यानी कि अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी 2 था इंटू एक्स कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 कर देंगे, कर दिया। फिर आगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 4 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सो आगे क्या होगा, ये 4 इधर जाएगा तो इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर 9 में से 14 जाएगा माइनस का 9 माइनस का 14 यानी कि प्लस का हो जाएगा आपके लिए कितना है ये 5 प्लस का 5x। ओके, अल्फा इंटू बीटा हमारे लिए 2 था, हमने 2 ही रखा है, 4/2 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा आपके लिए प्लस का 5x प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब कई बार आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमने तो कोई गलत नहीं करा है सवाल की वैल्यू, क्योंकि नन ऑफ दिस आंसर आ रहा है फिलहाल इसमें ये। तो जब भी नन ऑफ दिस आए एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है नॉर्मल लाइफ में। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, हुज रूट्स आर सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस कितना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, बिल्कुल सही है, 1 से अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ द रूट्स माइनस का 3/2, ओके 4/2 यानी कि 2, ये हो जाएगा 4 इज करेक्ट। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 9/4 माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटू यानी कि 4, तो 4 चौक 16, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 4 चौक 14 नहीं होता है, 4 चौक 16 होता है। ओके, तो 4 4 जा 16, नन ऑफ दिस आंसर है, इसलिए क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी था। आंसर मैच नहीं हुआ, टेली करना चाहिए नन पे टिक करने की बजाय। 4 4 जा 16, 9 में से 7 जाएगा यानी कि ये आंसर बनेगा आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 में से 16 जाएगा माइनस का 7, बाहर बैठा हुआ है प्लस का 7, x/4 इक्वल टू में 4 इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर 7x और 16 यानी कि a इज अ करेक्ट आंसर। अब जैसी मिस्टेक मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है वैसे की वैसी उससे 4 गुना ज़्यादा मिस्टेक आप लोगों से एग्जाम में होगी, और नन ऑफ दिस जहाँ पर आता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होने के चांस आते हैं, क्योंकि आंसर मैच यदि हो जाता, आपकी गलती सामने वाले को नहीं पता है, लेकिन आंसर यदि मैच हो जाता तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं। तो वही केस ऐसा है कि आपके लिए तरीके सवाल वो बनाने के सिस्टमेटिक फंडे आपके पास क्लियर होना चाहिए और हो सकते हैं पूरे। x + 1 इज अ फैक्टर, ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि 2p माइनस आई थिंक q अगर जो भी होगा पूरा वो इसमें आया नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा स्किप करना पड़ेगा। x इक्वल टू 2p, अब आपको x बराबर में ये दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उधर x है इधर आपको क्यूब चाहिए। ओके, एक चीज नोटिस करने वाली है इसमें कि इन दोनों में क्यूब रूट है, मतलब पावर बाई 3/3 है, बाई 3/3 है तो इसका होल क्यूब करना चाहिए। दो बातें सिद्ध हो जाएगी इससे, होल क्यूब करने से तो पावर 3 वाला मैटर खत्म हो जाएगा, और वैसे भी आपको पावर 3 की जरूरत भी है, लेकिन पूरे का क्यूब नहीं करेंगे हम लोग, इसको x - 2 लिख देंगे और ये क्यूब करेंगे हम इसका केवल। RHS और LHS आपके सामने मैंने सेट कर दिया, दोनों तरफ का जब आप क्यूब करेंगे तो x - 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2/3 प्लस का 2 1/3 होल क्यूब।
ये होल क्यूब करने का तरीका है। और नीचे आप देखिएगा a प्लस बी होल क्यूब कैसे करते हैं। एक क्लास 8 की आइडेंटिटी है, ए बी ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये क्लास 8 की आइडेंटिटी हुई। सो x माइनस 2 का यदि क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस का 8 माइनस होल क्यूब करें, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, b खुद माइनस है तो मैंने बाहर माइनस लगा दिया और यहाँ ब्रैकेट में लग जाएगा a माइनस बी, यानी कि x माइनस 2। ये a माइनस बी का होल क्यूब वाली बात चल रही है। अब इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 की पावर केवल 2 बचेगी, 2 की पावर केवल 1 बचेगी। 3ab b यानी कि 1/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा केवल 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1/3। ये हमने क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया। ओके, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वेयर, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 एक्स इक्वल टू 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस का 3, बेस दोनों का सेम है, पावर 8 हो जाएगी, 2 की पावर 3 यानी कि 3/3 यानी कि 1, यानी कि ये कितना मिलेगा आपके पास में, ये मिलेगा 6। अब मजा तो यहाँ आएगा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं x माइनस का 2, x माइनस का 2 आप इसकी जगह लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए था, इसकी वैल्यू निकालनी है x क्यूब को LHS में रखिएगा। ये x क्यूब को हमने क्या करा, LHS में रखा, माइनस 6x स्क्वायर को LHS में रखा। ओके, 12x में से हमको 6x को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको उठा के उधर भेज देंगे, तो माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 मिलेगा। ओके, 12x में से 6x आपने यहाँ रखा, 6x यदि उधर गया तो माइनस का 6x। ये जो LHS में जो आपकी रिक्वायरमेंट थी इसके अलावा सबको उठा के उधर शिफ्ट कर दिया। ओके, प्लस का 5 अपनी जगह, 6x माइनस का 12, 6x से 6x कैंसिल हो गया, 8 और 5 13 में से 12 गया यानी कि 1 आंसर आएगा, यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यानी कि C इज ए करेक्ट आंसर। इसमें जबरदस्त कैलकुलेशंस है और कैलकुलेशन की भी हद होती है, एक भी मिस्टेक होती है, एक भी साइन अभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका हाथ से निकल जाएगा क्वेश्चंस। एक सिंगल साइन की भी यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आप किसी भी काम के नहीं है, ये मान के चलना, ये सवाल आपका किसी भी काम का नहीं है। और मजेदार बात यह है कि आपको पूरे क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि होल क्यूब करना है कि होल स्क्वायर करना है कि कुछ और करना है, ये आपको ही समझना पड़ेगा। और डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि इधर क्यूब है और इधर x है, ये पावर 1/3 तभी खत्म होगा जब इस क्यूब करेंगे, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे पूरा, ये बाई क्यूब भी खत्म हो जाएगा और उधर आपकी 3 की रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी पूरी। उससे भी मजेदार बात देखो कि 3 टर्म दी हुई थी, इसमें से 2 को उठा के उधर लेके गए हम लोग। क्यों लेके गए रे भाई, क्योंकि इधर a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ऐसे भी हम लोग जानते नहीं हैं, तो नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में रास्ता है, हमारे पास में हर चीज का सॉल्यूशन है। ओके, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवालों को पूछने का, परखने का एक तरीका, एक अपना एक अंदाज होता है और उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और धीरे धीरे इन सारे क्वेश्चनों को सेट करते हैं। ओके, आगे बात करें इसमें फिर से, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। पहले तो ये चेक करो कि ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है तो बनाइएगा, तो ये बन जाएगी x स्क्वायर माइनस, क्योंकि अपने को ax स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस का a माइनस का b इक्वल टू 0। अब इसके 2 रूट होते हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हुआ, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए मतलब ऑलरेडी माइनस का a है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का a हो जाएगा,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हुआ, मूलों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा माइनस का b माइनस का a अपॉन 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैंने लिखा भी नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। अब ये दो आइटम आपके पास है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो अल्फा बीटा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का 1 के साथ, 1 का बीटा के साथ, 1 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का a माइनस का b, फिर सम ऑफ द रूट्स की जगह क्या लिखेंगे, प्लस का a प्लस का 1, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का b इसका आंसर है, 1 माइनस का b इसका आंसर है, तो c इसका करेक्ट आंसर हुआ 1 माइनस b, 1 माइनस बी इसका फाइनली करेक्ट आंसर हुआ। ये एक चीज समझ में आ गई होगी आपको, ये एक टेक्निक आपको क्लियर हो गई होगी। 1 माइनस का बी फाइनली इसका करेक्ट आंसर है। जिसकी वैल्यू निकालना थी हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमारे पास में अलग से अल्फा और अलग से बीटा नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में बना लीजिएगा, वो बन भी जाता है, सारा क्वेश्चन सेट होता है, हमको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है ये, और बहुत बच्चा इसमें गलत करके आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में इसको थोड़ा सा एक साथ लिख लीजिएगा। माइनस का 6 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि आपने यहाँ से क्या किया, इसको जरा सोल्व किया, सोल्व कैसे करते हैं, सेक थीटा की यदि आपने यहाँ से वैल्यू निकाली, सेक थीटा की यदि आपने यहाँ से वैल्यू निकाली तो फार्मूले लगाएंगे आप लोग, माइनस बी यानी कि ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस का 6, बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 16, 6 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 16, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो सेक थीटा बराबर एक बार यदि प्लस लेंगे तो 6 प्लस 2 यानी कि 8 बाई 16 यानी कि 1/2, एक बार माइनस लेंगे तो 6 माइनस 2 यानी कि 4/16 यानी कि 1/4। सेक थीटा की दो वैल्यू आ रही हैं, देखा जाए तो आंसर सी पे टिक करना चाहिए, पर कभी कभी अकल का उपयोग भी करना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए सेक थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में किसी भी हालत में नहीं हो सकती। ट्रिग्नोमेट्री की ये रेंज है। डोमेन और रेंज के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे कि सेक थीटा बराबर 1/2 ये बता तो रहा है, लेकिन सेक थीटा का मान अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री 1/2 और 1/4 यानी कि -1 से +1 के बीच की वैल्यू होती ही नहीं है। तो सेक थीटा बराबर 1/2 और सेक थीटा बराबर 1/4 हम कैसे काउंट कर लें कि वैल्यू ऑफ सेक थीटा या नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स इज 2, 3, 4 जो भी है पूरा ये, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका कोई रूट्स नहीं है, क्योंकि सेक थीटा कितना दे रहा है, ये 1/2 दे रहा है, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब प्रैक्टिकली बात करना पड़ेगी यहाँ पे कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि सेक थीटा बराबर -1 से +1, अब एक तरफ यानी क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोला था, वो आज मैथ्स तो मैथ्स होता है, 2 + 2 4 होता है, भारत में भी होगा, लंदन में भी होगा, तो उसमें बड़ी बात ये वाली नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मेन मेजर पॉइंट जो है वो यही है आपके सामने कि सेक थीटा बराबर 1/2 एक्चुअल में होता ही नहीं है, तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम काउंट करेंगे ही नहीं। 2016 के पहले जो 500 के 1000 के नोट यदि चलते थे, वो यदि आप आज मार्केट में जाएंगे लेकर तो क्या होगा, कोई भी लेने से मना कर देगा, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी वर्तमान में, अभी फिलहाल में। समझिएगा जरा बात को, उसकी अभी वर्तमान में कोई वैल्यू नहीं है किसी भी प्रकार की। इस प्रकार से सेक थीटा बराबर 1/2 भले ही आ जाए, हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। यहाँ पर फिर एक मैसेज दे रहा हूँ आपको मैं, कभी कभी ये इक्वेशन बहुत कंफ्यूज करती है, आधी अधूरी ऊपर लिखी है, आधी नीचे लिखी हुई है, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप इसको एक साथ चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या है।
तो ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं है, पहले हम पता कर रहे हैं। वास्तव में दिख तो रही है, ax² bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन आपको दिख रही है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 अल्फा बीटा आप इसको लिख सकते हैं। सो सम ऑफ द रूट्स होता है b/a। तो b है आपका -2 तो प्लस का 2, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a यानी कि 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये होल स्क्वायर कर दिया। फिर 2 c/a का मतलब c दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो m की पावर 4 m की पावर 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई c/a इक्वल टू जी, सॉरी वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसका जरा स्क्वायरिंग कर दें हम लोग, तो m स्क्वायर प्लस 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का 2 m स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो m4 माइनस m स्क्वायर माइनस 1, m4 से m4 गया, 1 से 1 गया, 2m स्क्वायर से 1m स्क्वायर जाएगा तो 1m स्क्वायर बचेगा पॉजिटिव वाला, d इज ए करेक्ट आंसर। ये हो गया, सवाल क्लियर हमारे सामने है। अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स थे तो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए। फाइंड करने के बाद में क्या करा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है क्लास 8 का वो यूज करा। वो यूज करने के बाद क्या करा, वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट किस में करी, सम ऑफ द रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में। ओके, मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट करता हूं ताकि आपको पूरा मामला क्लियर हो जाए कि सवालों के तरीके किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से सेट होते हैं। ओके, हम आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर फिर से चलें। इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, रूट्स आपस में इक्वल हैं बट क्या है, साइन अपोजिट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक रूट 2 है तो सेकंड रूट -2 है, कि रूट्स इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यानी कि परिणाम के फॉर्म में, लेकिन साइन अलग होना चाहिए, -2 और +2 होना चाहिए, -8 प्लस का 8, -100 प्लस का 100, इस प्रकार के रूट्स होने चाहिए, ऐसा इस लाइन ने बोला है। ओके, ऐसा इस लाइन ने बोला है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सीधी सीधी बात करें कि यदि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का यदि रूट एक अल्फा है और दूसरा -अल्फा है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। और 0 होगा तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, -b/a 0 होता है, यानी कि b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये लाइन आप क्लियर कर ले कि सम ऑफ द रूट्स यदि इक्वेशन में है 0 है, और सम ऑफ द रूट्स 0 कब होगा, जब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होगा, आप आपस में कटेंगे तभी 0 होगा। सो सम ऑफ द रूट्स यदि 0 हो जाए तो हम सब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। यदि यही 0 हो जाए तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू 0 हो उसमें ये कंडीशन होती है। सो मैं सीधे तरीके से उल्टे तरीके से आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको मैं सारा फंडा क्लियर कर चुका हूं। अब आपको यहां पर यह समझ में आने लग गया होगा कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि b की वैल्यू यदि 0 है तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। चलिए, ये सारी थ्योरेटिकल बातें होने के बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें भी यही कंडीशन लग रही है, तो इसका b कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए यानी कि 3 माइनस का 2 इक्वल टू मेरी 0 हो जाएगा। तो लेमडा -2 इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, यानी कि b आंसर होगा। अब बच्चे को यही नहीं पता कि इसको 0 के इक्वल में क्यों करा रहे भाई, इसको इक्वेट क्यों करा 0 के बीच में, यही बच्चे को नहीं मालूम है। तो फिर क्या करना है, तो ये करना है कि जो उसने बोला है वो सुन ले।
अब मैंने बता दिया है, अब इसको दिन में 4 बार 5 बार यदि आप बार बार देखते हैं, बार बार समझते हैं, तो शायद सवाल आपको बहुत कंफर्म और बहुत परफेक्ट आंसर डेफिनेटली दे सकता है। ओके, क्लियर है बात? आप समझने की कोशिश करें, गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करें कि पॉइंट टू पॉइंट यदि हम चलते हैं तो सवालों के आंसर बेहतरीन तरीके से निकलते हैं और डेफिनेटली निकलते हैं। इसलिए आपको यही तो ध्यान रखना है, आपको यही समझना है कि सवालों के तौर तरीके किस तरीके से हम लोग चलाएं। इसका एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी किया था और मैं हर क्वेश्चन का जिक्र बड़े अलग ढंग से करता हूं। 2 इक्वेशन है, दोनों में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है। सो मेरा मूड हो रहा है यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ अच्छे से लिखने का। मैं बिल्कुल प्रोसेस की तरफ जा रहा हूं और प्रोसेस की तरफ उम्मीद है आप भी जा रहे होंगे। प्लस का 2a इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर x और 1, एक्स स्क्वायर को यदि छोड़ देंगे तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 का a प्लस का 14a। एक्स स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट के नीचे का मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर से नीचे उतरते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। माइनस 11 दूनी 22 प्लस का 14a। फिर इसको यदि छोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि x की बात हो रही है तो ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 यानी कि a माइनस का 2a। ओके, और लास्ट में रहेगा कांस्टेंट, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, माइनस का 14 प्लस का 11। ये हो गया आपके लिए मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस। फिर नीचे आ जाएंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 22a प्लस का 14a यानी कि माइनस का 8a। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस a, ये हो जाएगा 1 बाई माइनस 3, ये हो जाएगा 1 बाई माइनस 3। तो आप फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कीजिएगा। फर्स्ट और लास्ट को यदि आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस का 8a माइनस का 1 बाई 3, 3 से 3 जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 8a बाई 3 आया, 8a बाई 3 आया फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करने पर। अब सेकंड को कंपेयर करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है x इक्वल टू a, सर माइनस से माइनस गयाएगा, x अपन 1 अपन, तो x इक्वल टू a। इस a की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, हमको तो वैसे भी a की वैल्यू निकालनी है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8a डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर माइनस का 8, 8a डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, या करना चाहो तो कर दो, 3a स्क्वायर माइनस का 8a इक्वल टू 0, या ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं आप लोग तो साफ साफ भाषा में यदि हम बात करें, a स्क्वायर माइनस का 8a अपॉन 3 इक्वल टू 0। a यदि यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 बाई 3 a के साथ। सो एक्स स्क्वायर बराबर 8a अपॉन 3 आया था, x की जगह a स्क्वायर रखा, और यहाँ पर जरा सोच के देखें, और ये भी नहीं करें आप लोग तो जरा वैल्यू रख के देख ले, एक तो 0 वाली रख के देख ले, a की जगह 0 रखेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा पूरा, और एक जगह यदि 24 रखेंगे तो 24 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। छोटा हल्का फुल्का कहीं तो भी मिस्टेक है इसमें, इस क्वेश्चन में पूरा, लेकिन 24 वाला जो है वो इसमें आंसर बनेगा, क्योंकि 8 3 24, तो ये रेसिप्रोकल होगा ना आपका, ये तीनों 8 24 या 8 3 24। ओके, सो यहाँ पर जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिजाइन किया है वो इस प्रकार से करके a 0 और 24 की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। ओके, 24 की वैल्यू यदि हम लोग लेकर आते हैं, अब इन सब चीज़ों में हमको एक और चीज़ समझना पड़ेगी, वो ये है कि क्या वैल्यू रखने से भी बात बन सकती है क्या एक ही जगह, तो 0 वाले आंसर हमेशा बेस्ट होते हैं, बेस्ट केवल नंबर में नहीं रखने में। यदि हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 0। x को यदि कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, और x को यदि कॉमन लेंगे तो माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक रूट आया 0, दूसरा रूट आया 11, एक रूट आया 0, दूसरा रूट आया 14। हमको ये देखना था कि रूट कॉमन है या नहीं,
तो एक ही जगह 0 पुट करने पर दोनों इक्वेशन के x के वैल्यू भी 0 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 वाला आंसर तो बिल्कुल सही जा रहा है सही। अब 24 आपको 3 जगह दिख रहे हैं, तो मैं भी 24 हो सकता है, हालांकि 0 वाला सही है, तो 24 को जरा रख के देखना चाहिए। तो अब एक ही जगह हम क्या पुट करेंगे, 24 पुट करेंगे। एक ही जगह हम क्या पुट करेंगे, 24 पुट करेंगे एक ही जगह। तो 11x प्लस का 24 इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 24 दूनी 48 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 3x प्लस का 24 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 8x प्लस का 48 इक्वल टू 0। यदि फर्स्ट टू और लास्ट टू में यदि हम कॉमन ले लें तो x माइनस का 8 माइनस का 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस का 8 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 3, दूसरा ब्रैकेट बनेगा 0। तो x इक्वल टू 3, एक रूट आया x इक्वल टू 8। इधर जरा नज़ारा देखिएगा, इनमें से दो कॉमन, एक ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तो x माइनस का 6, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 8, दूसरा ब्रैकेट बनेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 8, x बराबर 6। तो 8 वाला जो रूट है वो क्या है, कॉमन दिख रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। डियर चिल्ड्रन, एक चीज और समझने की कोशिश करें, हर एक सवाल को हम अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग अंदाज में करते हैं और ये सोच के करते हैं कि ये वाली मेथड ज़्यादा इजी होगी, ज़्यादा परफेक्ट होगी, ज़्यादा पॉपुलर मेथड होगी। हम कई बार ये भी सोचते हैं, और ये सोचने का मतलब ही यही है कि सवाल को कैसे भी करके हल्का बनाना है, ईजी बनाना है। मैं पहले प्रोसेस के साथ गया, प्रोसेस के बाद में फिर मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, उसके बाद में आंसर बनाए। बात को समझिए आप लोग। सवालों को करने के हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं और डेफिनेटली हम लोग कर भी रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बी इक्वल, अब ये थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है या अर्थमेटिक सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके पास में ये एक सवाल बहुत अच्छा देके जाएगा। ये भी इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। मैं हर एक सवाल में थ्योरेटिकल बात करते ही करता हूँ आपसे, उसके बिना मेरा क्लास ही खत्म नहीं होता है। तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, यदि रूट्स इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, और 0 होगा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर b कौन है, ये रहा b, लिख दीजिएगा इसको। b मतलब माइनस का है, तो माइनस का 2qp प्लस r, ये लिख दिया। b स्क्वायर माइनस 4a, a कौन है, p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, a p 4ac कौन है, ये रहा c, सब कुछ आंखों के सामने आपके, तो ये रहा c, q स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू कितना कर दें हम, 0 कर दें, तो ये हो जाएगा 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, क्यू स्क्वायर, ये रहा क्यू स्क्वायर, फिर इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का, अब मैं यहाँ पर 4 को ऐसा कैसे लिख के छोड़ रहा हूँ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 2 क्यू स्क्वायर पी आर, स्क्वायरिंग करना तो सबको आता ही होगा। -4 इधर भी था, -4 इधर भी आया, कॉमन लिया, 0 के नीचे सा सम्मान पहुंचा दिया। एनडीए की एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारे डायरेक्ट वाला मेथड आपको पास में होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम इसी बात की दे रहे हैं कि जल्दी करना है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस का भी होगा और आपस में भी होगा, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्यू की पावर 4 माइनस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गई चीज क्लियर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपस में कैंसिल, आपस में कैंसिल होने के बाद और देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा आपके पास में, प्लस का 2p, तो उठा के उधर फेंक देंगे इसको, तो क्यू की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर पी आर इक्वल टू 0।
माइनस क्यू की पावर 4 उधर गई, माइनस पी स्क्वायर उधर गया, माइनस का 2 क्यू स्क्वायर पी आर इधर आया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस का पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर होल स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो ए स्क्वायर को भी उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। क्यू स्क्वायर बराबर पी आर लिखा हुआ है, मतलब कि पी क्यू आर किस में होना चाहिए, तो जीपी में होना चाहिए। जीपी इज ए करेक्ट आंसर। जीपी इज ए करेक्ट आंसर। इस प्रकार का ये सवाल बहुत शानदार क्वेश्चन क्यों बना ये, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आती है और आपको एपीजीपी एचपी के बारे में भी पता है कि इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। ओके, ये सवालों के तरीके आपके सामने आ रहे हैं, ये सवालों के तौर तरीके आप लोग डेफिनेटली सीख भी रहे हैं। वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी एन टाइम्स द अदर रूट। एक रूट दूसरे रूट का क्या है, एन टाइम्स है। मतलब एक मूल दूसरे मूल का एन गुना है। मतलब कि n बराबर यदि मान लीजिएगा आपने ले लिया n बराबर मान लीजिएगा कि 3, तो एक मूल यदि 2 है तो दूसरा मूल कितना होगा, 3 इंटू दूसरे मूल का 6 गुना, मतलब 3 गुना। तो 3 गुना मतलब एक मूल यदि आपका कितना है, n को यदि हमने 3 माना है तो ये 2 का मल्टीप्लाई करा तो 6 आएगा। तो एक मूल 2 हो गया, एक मूल 6 हो गया। ये बात हुई आपकी। तो यहां पर हम हमारी मर्जी से कुछ तो भी वैल्यू कंसिडर करते हैं, कुछ तो भी मतलब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो 2 रूट की बात हो रही है, तो मैंने एक रूट को माना है 2, दूसरे रूट को माना है 3। ओके, या 4 भी मान सकता हूं मैं, 5 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक रूट यदि आपका 2 हो गया तो 2 में मान लीजिएगा कि आप n को मानना चाह रहे हैं सपोज 3, तो 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो दूसरा मूल कितना मिलेगा आपके पास में, 6 मिलेगा। मैं सवाल को कैसे करें जल्दी वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अल्फा की वैल्यू यदि 2 है और बीटा की वैल्यू यदि 6 है यानी कि 6 है, तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 6, तो n बराबर कितना हो गया आपके लिए 3। n बराबर कितना हो गया आपके लिए 3। n बराबर 3 आपने कंसिडर किया, आप 2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेना, बहुत छोटा नंबर लेने से बात बन जाती है इसमें। और 2 इंटू 3 यानी कि एक मूल में n का गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा आपके लिए 6। चलिए अब आ जाते हैं हमारे सवाल के ऊपर में। ये 2 रूट आपके पास है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 और 2 8x प्लस का 6 दूनी 12 इक्वल टू 0। अब पहला आंसर देखिए जरा आप लोग, n की वैल्यू आपने 3 कंसीडर करी है और a की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 1 है, क्योंकि a 1 है। बराबर में b इंटू सी, तो b इंटू सी यानी कि माइनस का 8 इंटू 12, b इंटू सी, n प्लस 1, n की वैल्यू को आपने 3 माना, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये तो बहुत सारा नंबर आ जाएगा, 3 तो आएगा नहीं, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पे जाइएगा, n मतलब कि 3, b स्क्वायर का मतलब 8 × 64, माइनस का 8 है प्लस का 8, a इंटू सी, a इंटू 1, c इंटू 12 इंटू n प्लस 1 मतलब कि 3 और 1 4, 4 चौक 16। इसके ऊपर शायद बात बन सकती है थोड़ी सी, क्या ये सही है क्या आपका, देखते हैं सही है कि नहीं है। 3 इंटू 16 आ रहा है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 16 को 4 इंटू 16, 64 को लिख दिया 16 चौक 64, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 16, मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। आपका बी करेक्ट आंसर है। कितनी बढ़िया चीज़ है ना, इंटरेस्टिंग प्रोसेस अलग रख दी। सवालों को कई बार देखना पड़ता है कि सवालों को किस तरीके से करें। अब ये हो गया आपके पास में एक तरीका, मैं एक दूसरा तरीका जो प्रोसेस का है वो लेकर आता हूँ। इसने क्या बोला है वो आप ध्यान से सुनिएगा। एक रूट यानी कि अल्फा दूसरे रूट का n टाइम्स है, यानी कि अल्फा तो अल्फा है लेकिन बीटा क्या है, n अल्फा है। समझ में आया, ऐसे कुछ होगा, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट n अल्फा है।
सो अल्फा की जगह तो अल्फा लिखेंगे, लेकिन बीटा की जगह क्या लिखेंगे, एन अल्फा लिखेंगे। अब सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस एन अल्फा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब आप भी जानते हैं कि हमको क्या करना है, बीटा की जगह अल्फा एन अल्फा लिखना है, क्योंकि बीटा अब बीटा नहीं है, वो एन अल्फा है। तो ये हो जाएगा सी बाई ए, कितना हो जाएगा, सी बाई ए माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, दो चीजें हो गई आपके पास में क्लियर। अब यहां पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि जो भी आंसर आपको दिख रहा है वो अल्फा के फॉर्म में नहीं है, यानी कि आपको अल्फा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहां से अल्फा यदि आप बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस एन इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, यानी कि अल्फा इक्वल टू मिलेगा माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए एन प्लस 1। ये हो गई अल्फा की वैल्यू, और ये अल्फा की वैल्यू को यहां रख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर मतलब कि माइनस का बी ए एन प्लस 1, ये हो जाएगी अल्फा स्क्वायर इंटू एन इक्वल टू सी बाई ए, ये रख दिया। अब इसको थोड़ा सा यदि हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस बी का स्क्वायर यानी कि प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन इक्वल टू सी बाई ए। ए से ए कट जाएगा और उठा के भेज दीजिएगा इधर, तो ये हो जाएगा एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। एन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रही बात आपकी इधर। एन बी स्क्वायर बराबर ए सी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया। आपको तय करना है कि कौन सी मेथड से करना है, और यह आपको तय करना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आप ही तय कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा या कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन सी मेथड से सवाल करना है, कौन सी मेथड से नहीं करना है। एक बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बच्चे को समझ में आ भी जाता है जब वो एक बार शुरुआत में दोनों मेथड से करेगा। तब एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार आएगा, लेकिन उसको डेफिनेटली आ जाएगा कि कौन सी मेथड से सवालों को सोल्व करना है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले लेक्चर में मैंने थ्योरी के साथ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दूसरे वीडियो जो आप देख रहे हैं, अभी ये चल रहा है वीडियो, इसमें मैंने मैक्सिमम न्यूमेरिकल रखा अलोंग विथ थ्योरी। पहले थ्योरी के साथ क्वेश्चन रखे थे, अब क्वेश्चन के साथ थ्योरी रखी है, और दोनों वाली बातें मैंने करी है कि किस प्रोसेस में आप ज़्यादा कंफर्ट हैं, किस प्रकार के सवाल में आप ज़्यादा कंफर्ट लग रहे हैं, किस तरीके के सवाल आप अच्छे से बना सकते हैं। उन सवालों को, इसी सवाल को यदि हम लोग ले लें, कई बार बच्चों को बोलता है कि सर मुझे थ्योरी समझ में नहीं आती है, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि हर एक चीज़ को बार बार रिपीटली पढ़ो, उसको बार बार देखो कि ये सवाल कैसे आया, ये सवाल कैसे हुआ, ये मेथड कैसे बनी, बार बार उसको कर करके देखो और आपको डेफिनेटली सवाल समझ में आएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए डियर चिल्ड्रन। ओके, सो मेरी बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपके सामने रखा है। बहुत सारी चीज़ें रखने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा हूँ कि कैसा भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का कंटेंट हो, आंसर आता ही आता है, बनता ही बनता है। आगे चलकर हम अभी और इसका एक वीडियो का, मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है पूरे ये, तो ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरीके से बात करेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगले वाले वीडियो में कि और आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और एडवांस होते जाएंगे। सो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए जय हिंद, जय भारत।